आज तक उपलब्ध वाङ्मय में मांस के पक्ष और विपक्ष में कई चीजें कही गई हैं और कही जाती हैं। इस दृष्टि से अगर हम प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करें तो हमें अनेक आश्चर्यजनक और बीभत्स तथ्यों का पता चलता है, जैसे कि गौ को मारना, गोमांस खाना, पुरुष मेध, चर्बी से हवन करना, अलग अलग प्रकार के मांस से देवताओं और पितरों की तृप्ति की अवधि निर्धारित करना, ऋषि मुनियों द्वारा कुत्ते आदि का मांस खाना आदि। यजुर्वेद अध्याय 31 में पुरुष मेध यज्ञ, जिसमें नरबलि दी जाती थी, का विवरण उपलब्ध होता है। भूतकालिक क्रियाओं में वहां नवम मंत्र में लिखा है, त यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षण पुरुषं जातमुग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋष्यश्चिये, अर्थात उस यज्ञार्थ पुरुष रूपी पशु का जल छिड़ककर प्रोक्षण किया गया, उससे देवताओं और ऋषियों ने पूजा की। 14वें मंत्र में पुनः स्पष्ट लिखा है, यज्ञ में पुरुष के मांस को हव्यः बनाया गया। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत् उवट भाष्य, यत् यस्मात् कारणात् पुरुषेण हविषा हविर्भूतेन देवा इंद्रादयः यथा यज्ञ अतन्वत् विस्तारितवन्तः, अर्थात जिस कारण पुरुष रूपी हवन सामग्री से इंद्रादि देवों ने यज्ञ का विस्तार किया। 15वें मंत्र में और भी स्पष्टीकरण है, देवा यद यज्ञं तन्वाना अबंधन पुरुषं पशुं देवा इंद्रादयः यथा यज्ञं पुरुषमेधाख्यं विस्तार्यन्तः पुरुषं पशुं अबंधन हतवन्तः, अर्थात इंद्र आदि देवताओं ने पुरुषमेध नरमेध नामक यज्ञ का विस्तार किया और उन्होंने पुरुष रूपी पशु का वध किया। अथर्ववेद में मांस और शराब ऐसे प्रयुक्त हुए हैं कि उनसे तात्कालिक समाज में दोनों के मान्यता प्राप्त स्वरूप का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। साधारण बातचीत में उपमाएं देने में ये दोनों सामान्यतः प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरणार्थ, तुम्हारा मन जैसे मांस में, जैसे शराब में रमता है, वैसे ही तेरा मन बच्चे में भी रमे। अथर्व 6:71 अपूपो मालपुओ व मांस वाले चरु को वेदी पर लाओ, जिसमें से हमें देवों को भाग देना है। अथर्व 18 ये जिस मक्खन भात और मांस को देता हूँ वह तुम्हारे लिए स्वधा वाला, मधुरता से पूर्ण और घी से परिपूर्ण होवे। अथर्व 18 गृह्य सूत्रों में शूलगव यज्ञ में गोगली देने का विधान है। बौधायन गृह्य सूत्र 2:7 शूलगव का अर्थ स्पष्ट करते हुए काठक गृह्य सूत्र के व्याख्याता देवपाल ने लिखा है, इसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री शूल पर पकाए गए गौ के अंग होते हैं। शांखायन गृह्य सूत्र 4:17-3 के अनुसार इसमें सांड का संज्ञापन नाकमुंह बंद करके पशु को मारना करके रुद्र का यजन किया जाता है। धान्य के तुष, पशु की पूंछ, खाल, सिर तथा पैरों का अग्नि में होम किया जाता है और पशु के रक्त को सांपों के निमित्त अर्पित किया जाता है। अंत में एक बछड़ा भावी शूलगव के लिए छोड़ दिया जाता है। बौ गृह सूत्र के अनुसार अरण्य में स्थापित अग्नि में गौ की वपा, चर्बी और मांसखंडों को शूलों पर भूनकर एक छोटे पात्र में पकाया जाता है तथा अग्नि के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न देवी देवताओं के निमित्त आहुतियां दी जाती हैं। किस्सा शुंग शेप का कालक्रम के अनुसार पहले वेदों का पर्यालोचन किया जाना चाहिए। ऋग्वेद आय 24:12-15 में शुंग शेप नामक पुरुष का वर्णन है, जिसे नरमेध यज्ञ में बलि चढ़ाने की तैयारी है। महाभारत अनुशासन पर्व 3 से पता चलता है कि वह ऋचिक उर्फ अजीतगर्त का पुत्र था। इसे राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि देने के लिए लाया गया था। मनुस्मृति 10/105 की मनवर्थ मुक्तावली नामक एक प्राचीन संस्कृत व्याख्या से पता चलता है कि उक्त शुनहशेष को उसके पिता अजीगर्त ने यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के हाथों स्वयं बेचा। इतना ही नहीं, वह 100 गौओं के बदले यज्ञ में उसकी बलि भी स्वयं अपने ही हाथों देने के लिए तैयार हो गया था। यह है पिता पुत्र के मधुर संबंधों की शिक्षा जो हमारे पूज्य धर्म ग्रंथ हमें देते हैं और जिनको बिना पढ़े सुने औस्तन हिंदू इनके गुण गाते नहीं अघाते। ऋग्वेद के व्याख्यान रूप ऐत्रेय ब्राह्मण में इस कथा को इस ढंग से चित्रित की गई है कि कई नए तथ्य अवगत होते हैं। उक्त पुस्तक सप्तम पंचिका 3 में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने वरुण देव की उपासना की। वरुण ने प्रसन्न होकर वर दिया, संतान तो होगी पर बलि देनी होगी। राजा को रोहित नाम का लड़का तो हुआ पर लड़के की बलि देने की बात राजा टालने लगा। अंत में राजा को रोग ने पकड़ लिया। तब राजा ने अजीगर्त ऋषि के पुत्र शुनहशेप को खरीदकर उसकी बलि देना तय किया। यज्ञ का समारंभ हुआ। वरुण की स्तुति कर शुनहशेप ने मुक्ति पाली, अन्यथा उसका कबाब बना दिया जाना था। हरिश्चंद्र भी निरोग हो गए।
शुनहशेप ने लोभी पिता का त्याग कर दिया और विश्वामित्र ने उसे पुत्र के रूप में अपना लिया। वैदिक साहित्य पृष्ठ 183, 184। यह कथा इसी रूप में शांखायन ब्राह्मण 15, 17 और ब्रह्म पुराण अग 104 में भी उपलब्ध है। ऐसे ही प्रसंग आज तक लोगों से लोमहर्षक नरसंहार करवाते आए हैं। ऋग्वेद 10:86-14 में इंद्रदेव को अपनी हाँकते हुए देखिए, उक्षणो ही में पंचदश साकं पचंती विंशति उताहमदमी पीव इदुभा कुक्षी प्रीणंती में विश्वस्मादिंद्र उत्तर, अर्थात मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ, वे मेरी कुक्षियों को सोम से भी भरते हैं। गोहत्या ऋग्वेद 10:89-14 से स्पष्ट होता है कि गोहत्या ऐसी मामूली बात थी कि बातचीत में उपमा के लिए इसका प्रयोग होता था। मित्र क्रुवो यक्षस्ने न गावः पृथिव्या आपृग्मुया शयन्ते, अर्थात हे इंद्र, जैसे गोहत्या के स्थान पर गौएं काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्रद्वेषी राक्षस लोग कटकर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाते हैं। ऋग्वेद 5:29, 7, 8, 12, 8 और 8, 66, 10 में देवताओं द्वारा बहुत सी भैंसे खाने का वर्णन है। आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ यह संकेत कर देना उचित होगा कि आर्य लोग जो कुछ अपने देवताओं के लिए उपहार स्वरूप अर्पित करते थे या जो कुछ यज्ञों में व्यवहृत करते थे, उसे वे स्वयं भी खाया करते थे, क्योंकि यज्ञ में स्वाहा होने से बचे पदार्थ को खाना परम पुण्य माना गया है। गीता 3/13, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 103/30 से पता चलता है कि लोग स्वयं जो खाते हैं वही कुछ खाने वाले देवताओं की कल्पना कर लेते हैं। मांसाहारी मांसभोजी देवता कल्पित करते हैं और शाकाहारी शाकभोजी। यजुर्वेद के 21वें अध्याय के 43वें मंत्र में कहा गया है, अश्विनी कुमारों के लिए बकरे की ताजी चर्बी से यज्ञ करना चाहिए। उवट व महीधर भाष्य। और भी जो इस संसार में बहुत पशु वाला होम करके हुतशेष का भोक्ता, होम करने से बची सामग्री को खाने वाला वेदवित मनुष्य हो, सो प्रशंसा को प्राप्त होता है। यहाँ हम दयानंद स्वामी वेदों के आधुनिक महापंडित की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 1875 के संस्करण का भी एक उद्धरण प्रस्तुत कर दें तो असंगत न होगा। उक्त पुस्तक में प्रस्तुत विषय में इस तरह छपा था, जहाँ गोमेधादिक यज्ञ लिखे हैं, वहाँ पशुओं में नरों का मारना लिखा है, क्योंकि जैसे पुष्ट बैल आदि नरों में हैं, वैसे गाय आदि नहीं होते। जो बंध्या गाय होती है उसका भी गोमेध में मारना लिखा है।